कुछ गुरु भागते नहीं, कुछ गुरु छोड़ते नहीं, वे सामने बैठते हैं और तुम्हें तुम्हारे साथ अकेला कर देते हैं। वह युवक शास्त्र जानता था, ध्यान जानता था, मौन की बातें जानता था, लेकिन उसका मन हर समय कहीं और था। उसे लगा अब किसी ऐसे गुरु के पास जाना होगा जो कुछ न सिखाए। गुरु एक छोटी कुटिया में रहते थे। दरवाजा हमेशा खुला, न बुलावा न निषेध। शिष्य अंदर गया, बैठ गया। गुरु ने देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। शिष्य ने प्रतीक्षा की। 1 घंटा, 2 घंटे, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, कोई उत्तर नहीं दिया गया। शिष्य के भीतर कुछ बेचैन होने लगा। शिष्य बोला, मैं सीखना चाहता हूं। गुरु बोले, तो फिर यहां मत रुकना। और फिर चुप। शिष्य को चोट लगी, लेकिन वह रुका रहा, क्योंकि वह जानता था यही उसकी जगह है। दिन बीतते गए, कोई साधना नहीं, कोई आदेश नहीं। गुरु कभी बाहर जाते, कभी नहीं। शिष्य बस देखता रहता। मन बोला, यह सब नाटक है। फिर बोला, तू मूर्ख है। फिर बोला, लौट चल। लेकिन लौटने वाला अब कमजोर पड़ चुका था। गुरु दूसरों से बात करते, हंसते, लेकिन शिष्य से कुछ नहीं कहते। यह उपेक्षा सबसे गहरी चोट थी। एक रात शिष्य फूट पड़ा। मन ही मन बोला, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बस दिखावा हूं। यह वाक्य उसे खाली कर गया। अगले दिन गुरु ने अचानक पूछा, अब क्या बचा है? शिष्य चुप रहा, क्योंकि उत्तर नहीं था। उस दिन से शिष्य बोलना भूलने लगा, न इसलिए कि मना था, बल्कि इसलिए कि कुछ कहना बचा नहीं था। एक शाम वह बैठा था, सांस चल रही थी, लेकिन अपने होने का एहसास नहीं था। न डर, न सुख, बस रिक्तता। गुरु पास आए, शिष्य के सिर पर हाथ रखा। बस एक क्षण। गुरु बोले, अब तू यहां नहीं है। शिष्य उठा, चल दिया। न विदा, न अनुमति। गुरु ने रोका नहीं। गांव पहुंचा। लोग वही थे, लेकिन वह नहीं था। नाम था, पहचान थी, पर अंदर कोई पकड़ने वाला नहीं था। उसने जाना, गुरु ने उसे कुछ नहीं दिया। उन्होंने बस उससे उसका बोझ उतार लिया। यह कहानी उनके लिए नहीं है जो अनुभव चाहते हैं, यह उनके लिए है जो अब अपने आप से थक चुके हैं। क्योंकि जब गुरु सामने हो और फिर भी तुम्हें न मिले, तभी तुम खुद से छूटते हो। अगर यह कथा आपके भीतर कुछ देर के लिए